नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं महाशिवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा करनी है, कब कब आपको शिव जी की पूजा करनी है, और दोस्तों शिवरात्रि की उत्पत्ति कैसे हुई है और इससे संबंधित और कई जानकारी हम इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप इसे अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको महाशिवरात्रि के पूजा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जितने भी शुभ पर्व है, उन सभी पर्वों में महाशिवरात्रि का पर्व सबसे शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, ग्रंथों के अनुसार इस शुभ पर्व पर अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा विश्वास से शिव जी की पूजा आराधना करता है तो उस व्यक्ति के कई जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है और वह व्यक्ति दुर्लभ परम शिव पद को प्राप्त होता है। भगवान शिव जी का सबसे प्रिय पर्व अगर कोई है तो वह महाशिवरात्रि है। दोस्तों, यह पावन पर्व फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। ग्रंथों के अनुसार यह मान्यता है कि इसी शुभ पर्व पर सृष्टि के प्रारंभ में भगवान शिव जी रुद्र के रूप में प्रथमतः अवतरित हुए थे। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि इसी पर्व पर भगवान शिव जी का विवाह माता त्रिपुर सुंदरी से हुआ था। दोस्तों, कई ग्रंथों के अनुसार शिवलिंग की उत्पत्ति भी इसी पावन पर्व में होने के कारण ये महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव जी को सबसे प्रिय माना जाता है। साल भर ना सही, लेकिन इस पावन पर्व पर शिव जी की यथाशक्ति पूजा और आराधना जरूर करनी चाहिए। इससे शिव जी की कृपा जरूर प्राप्त होगी और कई जन्मों के पापों का क्षय भी होगा। दोस्तों, इस पावन पर्व पर कई तांत्रिक प्रयोग भी किए जाते हैं, साथ ही कई मंत्रों की सिद्धि भी प्राप्त की जाती है। महाशिवरात्रि के इस पर्व को एक अनन्य महत्व प्राप्त है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का महापर्व हमें स्वयं परमात्मा के सृष्टि पर अवतरित होने का संकेत देता है। कई लोग इस पावन दिन पर उपवास रखते हैं, लेकिन दोस्तों शास्त्रों के अनुसार सच्चा उपवास का अर्थ है कि इस दिन हम शुद्ध अंतकरण से दिन भर शिव जी का ध्यान करते हुए हमारी बुद्धि और मन से शिव जी के समीप रहे तो हमारा उपवास पूर्ण होता है। ये शास्त्रों का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों अगर हम दिन भर शिव जी के नाम से अगर उपवास रखते हैं लेकिन हमारा मन और बुद्धि कहीं और लगी हुई है तो हम कैसे शिव जी के समीप रह पाएंगे। तो दोस्तों इसलिए हमें बुद्धि और अंतर्मन से शिव जी के समीप रहना चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन जागरण का भी विशेष महत्व है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि केवल रात भर जागने से जागरण पूर्ण नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार जागरण का सही अर्थ है हम हमारी इंद्रियों को अपने वश में करें और काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ इन पांचों दुर्गुणों को हमसे दूर रखें तो हमारा जागरण पूर्ण होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती जी ने एक बार भगवान शिव जी से पूछा कि पृथ्वी पर रहने वाले लोग आपकी कृपा सहजता से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव जी ने कहा कि अगर कोई पृथ्वी निवासी शिवरात्रि का व्रत करता है तो वह मुझे शीघ्र ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति शिव जी को पाना चाहता है, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे शिवरात्रि का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे शिव जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, वैसे तो शिवरात्रि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को होती है, परंतु फाल्गुन मास में कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि दोस्तों सूर्य देव इस समय उत्तरायण में प्रवेश कर चुके होते हैं। इसलिए इस महाशिवरात्रि को एक अनन्य महत्व प्राप्त है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस दिन आप शिव जी की पूजा किस तरह से करें, आप किस तरह से शिव जी की कृपा प्राप्त करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सुबह स्नान करने से पहले स्नान के जल में थोड़े से तिल डालकर भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए स्नान करें। स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र पहनकर शिव जी को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें और शिव जी की यथाशक्ति पूजा करें। दिन भर शिव जी का ध्यान करते हुए मौन व्रत रखें, कोई गलत कार्य ना करें
और किसी से झूठ ना बोले। शाम को प्रदोष काल में यानी शाम 5:30 बजे से 7 बजे के बीच फिर एक बार स्नान करके शिव जी की सफेद फूल, सफेद अक्षत और बिल्व पत्र से यथाशक्ति पूजा करें। पूजा के बाद शिव जी को तुरंत चूरमे का नैवेद्य अर्पित करें। चूरमा गेहूं का रोट, शुद्ध घी, गुड़ मिलाकर तैयार करें और इस चूरमे का भोग शिव जी को लगाए। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव जी का निवास शिवलिंग में होता है और इस समय शिव जी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। इसलिए दोस्तों, प्रदोष काल में शिवलिंग की यथाशक्ति पूजा करें और अपनी मनोकामना शिव जी को बताएं, तो निश्चित ही शिव जी आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन अपने घर के ईशान कोण की तरफ मुख करके शिव जी का पूजन करने से अधिक लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ईशान कोण के स्वामी भगवान शिव जी को माना गया है। इसलिए पूजा आराधना का लाभ साधक को जल्द ही मिलता है। अगर आप शिवलिंग के सामने दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं तो दीपक का मुख पूर्व दिशा की ओर करें, लेकिन आप जब पूजा करने के लिए बैठेंगे तो आप स्वयं ईशान कोण की ओर मुख करके शिव जी की पूजा और आराधना करें। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण तो अवश्य होगी, साथ ही आपको उचित मात्रा में इस पूजा आराधना का लाभ भी मिलेगा और आपके सभी संकट दूर होकर आपके सभी प्रकार के भय दूर होंगे। दोस्तों, इस पावन पर्व पर भक्तजन अपनी अपनी इच्छा अनुसार भगवान शिव जी की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन अगर आप सही विधि से शिव जी की पूजा आराधना करेंगे तो निश्चित ही आपको शिव पूजा का दुगुना फल प्राप्त होगा और शिव जी की कृपा से आपका सदा कल्याण होता रहेगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में शिव जी की 4 प्रहर में 4 बार पूजा की जाती है। इसमें शाम प्रदोष काल को पहली बार यानी कि 5:30 बजे से 7 बजे के बीच शाम को पहली बार पूजा करें। रात 9 बजे से 11:30 बजे के बीच दूसरी बार पूजा करें। मध्य रात्रि में यानी निशित काल में तीसरी बार शिव जी की पूजा करें। दोस्तों, निशित काल का भी काफ़ी अनन्य महत्व है। इस काल में अगर कोई शिव पूजा करता है तो उसके भी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और उसके सभी पापों का क्षय होता है। इसलिए इस निश्चित काल में शिव जी की पूजा अवश्य करना चाहिए। तो इस बार महाशिवरात्रि पर निश्चित काल है मध्य रात्रि में 12:06 से 12:55। तो आप तीसरी पूजा इसी निश्चित काल में करें। और दोस्तों, इसके बाद रात्रि में 3 से 4 बजे के बीच शिव जी का चौथी बार पूजन करें, तो शास्त्रों के अनुसार आपकी पूजा फलदायी होगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि को जागरण का भी अत्यंत महत्व प्राप्त है। जो मैंने अभी आपको बताया कि जागरण किस प्रकार से करना चाहिए। जागरण करते समय हमारे सभी 5 दुर्गुण होते हैं उसको दूर करें और भगवान शिव जी का रात भर कीर्तन करें, उनका गुणगान गाए या फिर उनका किसी मंत्र का जाप अवश्य करते रहे और इन निश्चित प्रहरों में यानी कि 4 प्रहरों में शिव जी की 4 बार पूजा करें। तो दोस्तों, शास्त्र के अनुसार ये पूजा सही है। अगर आप इस तरह से शिव जी की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, तो निश्चित ही आप पर भगवान शिव जी की कृपा होगी और साथ ही आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और आपको परम शिव पद की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस साल भर में ना सही लेकिन इस शिवरात्रि के महान पर्व पर आप शिव जी की यथाशक्ति पूजा करें। शिव जी को सफ़ेद अक्षत अर्पित करें। दोस्तों, सफ़ेद अक्षत आपको किस तरह से अर्पित करनी है? अक्षत का मतलब होता है जिसकी क्षति ना हुई हो, यानी कि आपको पूजा में ऐसी अक्षत का प्रयोग करना चाहिए जो टूटी हुई नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से आप पहले ही 108 अक्षत आप निकाल कर रखें जो कि टूटी फूटी नहीं हो। इसके बाद दोस्तों, आप सफ़ेद फूल अवश्य चढ़ाए। सफ़ेद फूल में आप किसी चमेली या मोगरे के फूल का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर किसी भी सुगंधित फूल आप शिव जी को अवश्य चढ़ा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, शिव जी को आप अक्षत तो चढ़ाए, सफ़ेद फूल चढ़ाए और बिल्व पत्र तो निश्चित ही चढ़ाए, क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि अगर हम बिल्व पत्र शिव जी पर चढ़ाते हैं तो बिल्व पत्र में
3 पान होते हैं। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये 3 पान हमारे 3 जन्मों के पापों को नष्ट करता है। इसलिए दोस्तों इस महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी की पूजा में बिल्व पत्र को अवश्य रखें। और दोस्तों इस तरह से विधिपूर्वक पूजा करके आप शिव जी की कृपा अवश्य प्राप्त करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने आप्तजनों के साथ इसे शेयर करें ताकि उनको भी शिव जी की कृपा जल्द ही प्राप्त हो सके। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबाएं, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी।